तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे, इनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राख्यों मेरी जीवन मूरी। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। हरे शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सभी लोगों पर अपार कृपा है, अपार करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भागवत जी की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों पर बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह है। अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान का सदुपयोग करते हुए आप सब लोग भागवत जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ ब्रज की पवित्र भूमि में बैठकर यमुना जी की सन्निधि में, यमुना जी के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर कुछ निवेदन हम कर रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर संयोग बना है, उसका आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में 8वें अध्याय की चर्चा चल रही थी। शनिवार को हम उपस्थित नहीं हो पाए, रविवार का अवकाश रहता है, सोमवार को उस चर्चा को पूर्ण करेंगे। और हमने सुना कि उस दिन शनिवार के दिन आप सब लोगों ने अपने अपने भाव भजन प्रस्तुत किए और माता जी ने भागवत जी की पोथी लेके बैठती हैं आप,
और आपने फिर उस दिन सुनाया, बता रहे थे। हाँ, तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम उस लाभ से वंचित रह गए। आप कभी कभी हमें भी सुना दिया करो, हमें भी बढ़िया लगेगा सुनने में। चलो, अब महाराज भगवान की कृपा से हम आगे वर्णन कर रहे हैं। नारद जी उपदेश दे रहे हैं ध्रुव जी को, और अब हम आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान के स्मरण, भगवान के ध्यान की विधि बताई। नारद जी ने ध्रुव जी को भगवान का ध्यान कैसे करना है वो बताया, और कहा भैया भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूब जाता है, तल्लीन हो जाता है, और फिर वहां से लौटता नहीं है। भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में भैया मन लग गया ना, तो फिर संसार के किसी काम के नहीं रहोगे। कर लो, हाँ, संसार का काम कर लो तब तक, जब तक भगवान का भजन नहीं होता तब तक कर लो। और जब भजन आएगा ना, तो फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा, फिर संसार नहीं सुहाएगा, किसी काम के नहीं रहोगे। बेटे कहेंगे बाबूजी अब आप कुछ करते ही नहीं, आप तो कहीं जाते ही नहीं, आप पैसा कमाते ही नहीं है। स्त्री कहेगी महाराज आप किसी काम के नहीं रहे, अब आपने तो सब पूरा कर दिया, बेकार है। सब लोग दुनिया के कहेंगे अरे किसी काम के नहीं, बेकार है, किसी काम के नहीं, पागल हो गए, पागल। काम धंधा शुरू हो गए। क्योंकि भैया जो भगवान का भजन का आनंद ले लेते हैं ना, रस ले लेते हैं, फिर उनको संसार में रस नहीं आता। श्री भोले बाबा कह रहे हैं भैया, पार्वती जी से कह रहे हैं भोले बाबा कि हे पार्वती, जो एक बार भगवान के भजन में लग जाता है ना, फिर उसको भजन को छोड़कर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उमा राम सुभाव जी जाना, ताही भजन तजी भाना। तभी तक संसार के काम के हैं, जब तक भगवान का ध्यान नहीं आता। और फिर तो भैया अगर ध्यान हो गया, ध्यान होने लग गया, तो मन इतना आनंद में डूब जाएगा, तल्लीन हो जाएगा कि संसार के ये जो विषय हैं, इन विषयों में मन की, इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी। ये मन और इंद्रियां इन विषयों में लगे हैं, विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तभी तक भाग रहे हैं जब तक आनंद की अनुभूति नहीं हुई। फिर यहाँ संसार में कहाँ सुख है? संसार में सुख नहीं है। सुख की गंध भी नहीं है महाराज, सुख की गंध भी नहीं। यहाँ तो दुख ही सुख का रूप बना रहते हैं। संसार में तमाम तरह के दुख वे सुख का भेष बनाकर आते हैं। हम लोग समझते हैं सुख है, सुख है, नहीं, वो दुख है। जैसे रेगिस्तान में तपती बालू में, वहां रेत कहाँ, वहां जल कहाँ, वहां जल नहीं है, लेकिन फिर भी मृग को जल का भ्रम होता है, भागता है, दौड़ता है। ऐसे हम लोग भाग दौड़ रहे हैं, सुख नहीं है। तो अब यहाँ सुख नहीं है। अब महाराज ये मन का ऐसा स्वभाव है कि इसको कहीं ना कहीं लगना है। मन का स्वभाव लगने का है, आसक्ति करने का है। यदि आप इसको भगवान में लगा दोगे तो भगवान में लग जाएगा, और संसार में लगा दोगे तो संसार में लग जाएगा। जहां आप लगाना चाहो वहीं लग जाएगा। तो अब तक हमने भगवान में मन को नहीं लगाया, ठाकुर जी में नहीं लगाया, संतों का संग नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, इसलिए संसार में मन लग रहा है। और संसार में ऐसा मन लग रहा है कि संसार को छोड़ना नहीं चाहता। जब भैया इसको कथा के माध्यम से, नाम के माध्यम से और संतों के संग के माध्यम से इसको यदि भगवान में लगा दिया जाए तो फिर ये भगवान में लग जाएगा। और जब इसको एक सुदृढ़ आश्रय मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा, तो फिर ये संसार को छोड़ देगा, बिना लगे रहेगा नहीं। कोई ये चाहे कि हमारा मन संसार से हट जाए, लेकिन भगवान में भी लगा नहीं। भगवान में जब तक नहीं लगेगा तब तक संसार से नहीं हटेगा। पहले भगवान में लगाना है, संसार से अपने आप हट जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक महाराज ये जो श्री सुनीति माता ने जो ध्रुव जी को वन जाने की प्रेरणा दी ना,
इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है, तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही कह दे, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, बस कह दें सुनीति माता ने क्या उपदेश दिया और उसको गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सुंदर लिखा है। माता कह रही हैं, बेटा ध्रुव, चारों वेद यही कहते हैं, चारों वेद यही कहते हैं कि भगवान के चरणों के चिंतन के अलावा और कहीं आश्रय नहीं है। जीव आश्रय कोई है ही नहीं भगवान के चरणों को छोड़कर। हमें आश्रय मिलेगा भगवान के चरणों में, नहीं तो नहीं मिलेगा। यह कहो सुत वेद चहूं, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी, नाहिन ठौर कहूं, नाहिन ठौर कहूं, यह कहो सुत वेद चहूं, जाके चरण विरंचि से सिद्धि पाई शंकर। शंकर जी ब्रह्मा जी जिनके चरणों का स्नेह और वे सिद्धि को प्राप्त करते हैं। शोक सनकादि मुकुट विचरत, तेऊ भजन करत अजहूं, हाँ तेऊ भजन करत अजहूं, यह कहो सुत वेद चहूं। सुखदेव जी सनकादिक ये ऋषि मुक्त होकर के अपने परमानंद में विचरण करते रहते हैं। बोले वे भी भगवान का भजन करते हैं, चरणों का स्मरण करते हैं। यद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर ना रहती कतहूं। लक्ष्मी जी बड़ी चंचला हैं, वे कहीं भी किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रहती, लेकिन हरि पद पंकज पाए अचल भई, करम बचन मनहूं। श्री हरि पद पंकज पाए अचल भई, भगवान के चरणों में स्थिर हो गई, अचल हो गई। अब भगवान के चरण छोड़कर कहीं जाती नहीं, मन कर्म वचन से सेवा करती हैं। और हे भैया ध्रुव, भगवान ही भजने योग्य हैं, उनकी सेवा में ही मनुष्य की जीव की शोभा है। उनकी सेवा में अगर लग जाएगा तो शोभा हो जाएगी, और उनकी सेवा नहीं की तो मनुष्य की शोभा नहीं है। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत। भक्तों के लिए चिंतामणि है, माने उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले भक्त चिंतामणि हैं प्रभु। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवतुम। और सकल सुर असुर ईस, सब खाए ओरग छहूं, यह कहो सुत वेद चहूं। और तो महाराज जितने देवता हैं, असुर हैं, जितने स्वामी हैं, वे तो महाराज 6 सांपों के द्वारा खाए हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मोह, ये 6 सांप उनको खा रहे हैं, काट रहे हैं। इनसे मुक्त कोई नहीं, इसलिए और किसी की शरण में मत जा, भगवान का ही आश्रय ले। सुरुचि कहो सोई सत्यतात, अति परुष वचन जब हूँ। जो सुरुचि ने कहा है वो सत्य कहा है, थोड़ा कठोर वाणी बोली है, लेकिन कोई बात नहीं, उसने कही तो सच्ची बात ही है। तुल सुरुचि कहो सोई सत्यतात, अति परुष वचन जब हूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख, नहीं मिटे विपत्ति कबहूं।
तुलसीदास रघुनाथ विमुख, नहीं मिटे विपत्ति कबहू। भगवान के चरणों से विमुख होकर के कभी भी विपत्ति जीव की मिट नहीं सकती, कभी भी विपत्ति का नाश नहीं हो सकता। इसलिए भैया तू तो भगवान का आश्रय ले। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में पद लिखा। अब आगे नारद जी कह रहे हैं, भैया तुझे मैंने ध्यान बताया, इस ध्यान के साथ तू एक मंत्र और जपना। बोले मंत्र तो गुरु जी आपने बताया ही नहीं है। तो बोले वह भी बतलाता हूँ, सुनो। तो गुरु जी ने मंत्र दिया और महाराज कहा कि ये मंत्र जो है बड़ा वो छुपा हुआ है, बड़ा महाराज दुर्लभ है, और ये सब इसको नहीं जानते, और ये बड़ा गुप्त मंत्र है। 7 रात जब आकाश में चरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। 7 रात में अगर कोई एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करे तो उसे आकाश में विचरने वाले सिद्धों का, देवताओं का दर्शन होने लग जाता है। लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए, हाँ जगने का अभ्यास हो तब, ऐसे नहीं जपते जपते सो गए, जपते जपते सो गए तो फिर तो भूत प्रेत दिखेंगे सपने में, फिर सिद्ध नहीं दिखेंगे, सोना नहीं है। इस प्रकार अगर जप कर लिया तो सिद्धों का दर्शन हो जाएगा। वह मंत्र क्या है? नारद जी कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधेर द्रव्ये देश काल विभागवत। ये मंत्र महाराज वासुदेव मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया नारद जी ने, और नारद जी ने चेला बनाया ध्रुव जी को। ये होते महाराज गुरु हैं, ये होते हैं गुरु। किसी के मन में है भगवान की प्राप्ति की लालसा जगी तो बिना बुलाए ही आ गए, और कोई दक्षिणा का लोभ नहीं, कोई वस्त्र का लोभ नहीं है, कोई माला पहनाए, कोई वस्त्र पहनाए, नारियल दे, फल दे, ये नहीं, कुछ नहीं। केवल भैया तेरे परम कल्याण के लिए तुझे हम उपासना बता रहे हैं, मंत्र बता रहे हैं। और बताया महाराज ध्रुव जी के पास क्या था? कुछ नहीं दिया भाई, यही महाराज नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू दोनों हाथ, यही दिया। गुरु जी को प्रणाम कर लिया, और गुरु जी ने कितनी सुंदर बात बताई, मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जप करना और अनेक प्रकार की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन कैसे करें? बोले विशुद्ध जल से, पुष्पों से, मालाओं से, फलों से, जंगल में जो मूल मिलते हैं उनसे, पूजा में विद जो दूर्वादि अंकुर हैं उनसे, वन में प्राप्त होने वाले वल वस्त्र और भगवान की प्रेयसी तुलसी से भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति न मिले, यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जाए तो शिला में भगवान का जो विग्रह होता है उसमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोले अगर वो नहीं है तो पृथ्वी में पूजा कर दो, पृथ्वी उसमें पूजा कर दो। और महाराज जल जो है वो ब्रह्म में है, भगवान का स्वरूप है, जल में भगवान की पूजा कर दो। सर्वदा संयत चित्त मननशील शांत और मौन रहे तथा जंगली फलमूल आदि का परिमित आहार करे। निरंतर अपने मन को, इंद्रियों को संयम में रखे, निरंतर मनन करता रहे और शांत रहे, मौन रहे। मौन रह करके जो पेट के लिए, उदर पोषण के लिए जो अत्यंत आवना आहार लेता रहे और महाराज निरंतर भजन करता रहे। देखो भगवान की कितनी सरल है। अगर मूर्ति न मिले तो महाराज फल फूल लेकर, तुलसी लेकर, दूर्वा लेकर जल में ही भगवान को अर्पित कर दो। कहीं जल का सरोवर है, नदी है, तो श्री नारायणाय नमः ऐसा कह करके भगवान अर्पित कर दो और प्रणाम कर लो। इतना बढ़िया साधन है। अगर जल भी नहीं है तो पृथ्वी पर ही छोड़ दो, कुछ नहीं, पृथ्वी पर छोड़ दो और भगवान को अर्पित कर दो। और इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिवर्चनीय माया के द्वारा
अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर सुंदर चरित्र करने वाले हैं, करते हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता रहे। अच्छा, लीलाओं का चिंतन कैसे होगा? चिंतन करने से पहले सुनना पड़ेगा ना, पहले सुनना पड़ेगा तभी तो चिंतन होगा। जब आपने कहीं सुना ही नहीं तो चिंतन क्या करोगे? तो भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण बहुत जरूरी है, फिर उनका चिंतन करना चाहिए। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करो। देखो, हम अपने घरों में अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो अब हम मंत्र नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तो हमारे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसी मंत्र से भगवान को सब कुछ अर्पित कर दो, उसी मंत्र से स्नान करा दो, उसी मंत्र से तिलक चंदन लगा दो, वस्त्र पहना दो, उसी मंत्र से भोग लगा दो और उसी मंत्र से आरती कर दो। आरती भी नहीं आती और मंत्र कर दो, भगवान के नाम लेकर आरती कर दो। बड़ी की आराधना उपासना है। भगवान भाव से रीझते हैं, भगवान पंडिताई से, विद्वता से। बड़े बड़े महाराज वेद के मंत्र बोले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सामग्री चढ़ाई जा रही है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। हाँ, कोई बहुत श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, और न कोई वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कोई एकदम भोला भाला सामान्य सरल भक्त है, उसको नहीं मालूम मंत्र, कैसे मंत्र बोले? तो वो केवल प्रेम से भगवान को नाम लेकर गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमः, ऐसा कहकर, नमः कहकर, और यह हमें गुरु जी ने मंत्र दिया है वो, नहीं तो द्वादशाक्षर मंत्र है, नहीं तो कोई भी भगवान का नाम लेकर भगवान को अर्पित कर दो, तुलसी चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, दूर्वा चढ़ा दो, और बढ़िया महाराज सुंदर जल का भोग लगा दो, जल चढ़ा दो। इस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार जब हृदय में स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। भगवान का इस प्रकार भजन करते हैं ना, तो फिर हमारे हृदय में निरंतर भगवान भक्ति की वृद्धि करते हैं, भाव की वृद्धि करते हैं, और फिर महाराज जो भक्त चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ भगवान प्रदान कर देते हैं। मन से भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, और वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के गुणों का उच्चारण, और शरीर से भगवान की पूजा करना है, सभी प्राणियों की सेवा करना, माता पिता गुरुजनों का आदर करना। इस प्रकार से मन, वाणी, क्रिया से, शरीर से भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है और भगवान बड़ी जल्दी राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा, मथुरा की यात्रा की। और महाराज श्री ध्रुव जी तो चले गए मधुबन की ओर। इधर नारद जी महाराज उत्तान पाद के महल में पहुंचे। जब राजा ने देखा कि नारद जी आए हैं, उन्होंने उनका सत्कार किया और महाराज उनकी पूजा की और आसन पर बिठाकर राजा नारद जी ने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ क्यों है? तुम बड़ी देर से किस चिंता में पड़े हो? तुम्हें कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, मुझे बताओ। राजा ने कहा, महाराज मैं बड़ा स्त्रैण हूँ, स्त्री का गुलाम हूँ, निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर,
वह मेरा पुत्र ध्रुव बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा, न जाने कहाँ हुआ बेचारा। वह असहाय बच्चा, उसको सोच सोच कर मुझे चिंता हो रही है कि कहीं कोई जंगली हिंसक पशु उसे खा न जाए। जंगल में गए हैं नारद ध्रुव जी भजन करने, और जंगल में तुम्हारा जंगली पशु रहते हैं। अब तो देखो धीरे धीरे जंगल सब समाप्त हो गए, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, सतयुग की बात है। उस समय महाराज जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम जनसंख्या थी। सब जगह नदी, वृक्ष, पेड़ पौधा, जंगल, पहाड़ यही थे पृथ्वी पर। तो उस समय 5 वर्ष की छोटी सी आयु के बालक ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल गए, और कोई सुरक्षा नहीं है, कौन जंगल में उनकी रक्षा करेगा। लेकिन महाराज ये जो चरित्र है ना भक्तों के, इन्हें सुनकर के बड़ा विश्वास जगता है। इतने छोटे से बच्चे की कौन रक्षा करे, लेकिन भैया भगवान सब जगह रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। भगवान का भजन करने के लिए और भगवान के भरोसे कोई कहीं भी चला जाए, ठाकुर जी का भरोसा मन में हो, कोई कहीं भी चला जाए उसका अमंगल नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता। दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का आश्रय लेकर, कहीं बुरा नहीं होगा। ध्रुव जी महाराज का चरित्र देखिए ना, छोटे से बालक हैं, मधुबन में इतनी दूर गए और वहां जंगल में रहकर उन्होंने भजन किया। कोई किसी हिंसक पशु ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई। भगवान के भक्त जो भगवान का भजन करते हैं, सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं, सभी प्राणी भी उनके मित्र हो जाते हैं, कोई उनको फिर कष्ट नहीं पहुंचा, सभी प्राणी मित्र हो जाते हैं। तो यहाँ उत्तानपाद बड़ी चिंता कर रहे हैं, वे कह रहे हैं अरे मेरे सामने ही मेरी पत्नी सुरुचि ने उसका महाराज बड़ा अपमान किया, तिरस्कार किया। वो मेरी गोदी में चढ़ना चाहता था और उसने सुरुचि ने मना कर दिया, लेकिन मैंने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखी। उन्हें अपने पर बड़ा पछतावा हो रहा था और बड़े लज्जित थे, बड़े दुखी थे। तब नारद जी ने कहा राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो, बालक की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि उसके रक्षक श्री भगवान है, और जिसका रक्षक भगवान है बोले महाराज उसको कहीं भी कुछ भी अमंगल नहीं उसका हो सकता, कहीं बुरा नहीं हो सकता। भगवान का हृदय में भरोसा रखे और ठाकुर जी के होकर के निर्भय हो जाओ, किसी से कहीं भी डरने की जरूरत नहीं, भगवान सब जगह रक्षा करते हैं। अरे तुम्हें उसका प्रभाव मालूम नहीं है भैया, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके वह उसको पूरा करके शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। क्योंकि नारद जी तो सब बात जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान की, तो उन्होंने देख लिया कि ये बालक, ये हमारा चेला हमारा नाम रोशन करेगा, ये भगवान की प्राप्ति कर लेगा। और भैया जब कोई शिष्य भगवान की प्राप्ति कर ले तो उसके गुरु की भी खूब वाही होती है कि वाह भाई ऐसे गुरु का ऐसा चेला, कितना बढ़िया महाराज इसने भजन किया। तो नारद जी जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति कर लेगा, इसलिए कहा कि तुम्हारे पास शीघ्र लौट आएगा, तुम चिंता मत करो। मैत्री जी कहते हैं देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की रोशीन होकर निरंतर ध्रुव की ही चिंता में रहने लगे। और इधर ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके, जिस दिन पहुंचे तीर्थ में उस दिन उपवास किया और नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल बेर के फल खाकर और कैथ के फल खाकर, कैथ और बेर जो जंगली फल हैं
उनको खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 महीना व्यतीत किया। देखो, शरीर को चलाने के लिए चाहे खूब सुंदर सुंदर पदार्थ उसको खिलाओ, खूब बढ़िया बढ़िया नंबर कई तरह के व्यंजन और पकवान मिष्ठान, उनसे भी शरीर का पोषण होगा, ठीक है। और यदि शरीर निर्वाह के लिए रूखा सूखा है, रूखा सूखा और बहुत कम शरीर को पवाया जाए, शरीर में डाला जाए, उससे भी शरीर का निर्वाह होगा। और महाराज ज्यादा इसको खिलाने पिलाने से ना तमाम तरह की व्याधियां शरीर में उत्पन्न हो जाती, तमाम खट्टे मीठे चिरपरे तीखे ये सब व्यंजन और महाराज वो स्वाद की दृष्टि से खाने से इस शरीर को पवाने से तमाम तरह की व्याधियां हो जाती हैं। और यदि केवल शरीर हमारा चलता रहे, निर्वाह होता रहे इस भाव से रूखा सूखा और जितना इसको आवश्यक है उतना, उससे भी कम, डॉक्टर कहते हैं जितना भूख है उससे कम खाना चाहिए, भूख से ज्यादा नहीं। हम लोग भूख से दुगना खा लेते हैं और दुगना खा लेते हैं, इसलिए भैया मोटे हो जाते हैं, तमाम तरह की व्याधियां तमाम तरह के रोग शरीर में हो जाते हैं। तो शरीर की आवश्यकता है भोजन। अब भोजन के नाम पर आप कैसा भी इसको पवाओ, सात्विक राजसिक तामसिक है, तमाम तरह के व्यंजन, कई तरह की सब्जियां, कई तरह की मिठाइयां, कई तरह की रोटियां, कुछ भी खिलाओ। और यदि इसको सामान्य सात्विक भोजन, रूखा सूखा भोजन जिससे शरीर निर्वाह हो, उससे भी काम चल जाएगा। काम, हमारी जरूरत बहुत कम है, जरूरत बहुत कम है, लेकिन इच्छाएं अपार है, अनंत है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, जरूरत तो बहुत कम से कम में काम चल जाएगा, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए हम सब लोग ये प्रपंच में पड़े हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसे हमारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन ध्रुव जी ने तो महाराज 3 दिन में एक बार करते और कैथ और बेर के फल खाते थे और जल पी लेते थे। और इन्होंने इस प्रकार भजन करते करते 1 महीना व्यतीत कर दिया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे, अब पहले 3 दिन में खाते थे, अब 6 दिन में फल खाते, और फिर महाराज फल भी खाना छोड़कर सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। कैसी कठोर तपस्या श्री ध्रुव जी महाराज ने की। तीसरा महीना 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। तीसरे महीने में 9-9 दिन के बाद जल पीते थे, महीने में केवल 9 या 27 3 बार जल पीते। देखो क्या तपस्या करी। और चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। अब केवल वायु पीते हैं, और वायु भी ये नहीं रात दिन वायु पी रहे हैं, 12-12 दिन के बाद वायु पीते हैं, नहीं तो सांस ही नहीं लेते, 12 दिन तक सांस नहीं लेते। बताओ। और 5वां महीना लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए, और अब उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया, हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। और महाराज जिस समय उन्होंने इस प्रकार कठोर भगवान की आराधना की, तपस्या की, अपने हृदय में परब्रह्म की धारणा की, उस समय उनका तेज इतना बढ़ गया कि उसको तेज को तीनों लोक भी सह नहीं पा रहे थे। तीनों लोग उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तो उनके अंगूठे से दबकर महाराज आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव, जल में नाव डूब जाती है, एक तरफ झुक जाती है, ऐसे ही पृथ्वी झुक गई, डगमगाने लगी पृथ्वी। इतना तेज ध्रुव जी का बढ़ गया। भैया तपस्या में बड़ा, तपस्या की बड़ी महिमा है, बड़ा तेज होता है तपस्या में।
ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास रुक गया। अपनी आत्मा को भगवान में मिला दिया और भगवान की ही आत्मा, भगवान के ही अंश सारी आत्माएं हैं। तो भगवान की आत्मा सब आत्मा, तो अपनी आत्मा को सब आत्माओं में मिला दिया। अब इन्होंने सांस रोक रखी है ना, इसलिए पूरी सृष्टि के प्राणियों की सांस रुक गई, सबका सांस लेना बंद हो गया। अब तो हाहाकार मच गया। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी की शरण में, बोले महाराज अभी तो सृष्टि का सृजन भी ठीक से नहीं हुआ, क्या ये प्रलय होने वाला है? ये आप ही प्रलय कर रहे हैं या कोई और दूसरा प्रलय कर रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाइए महाराज बचाइए, नहीं तो थोड़ी देर में हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा भैया इसका तो मुझे भी मालूम नहीं ये क्या हो रहा है, तो इस समय तो हमें भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, चलो भगवान की शरण में। तब भगवान की शरण में सब देवता गए। देवताओं ने कहा भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा देवताओं डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। मेरी प्राप्ति के लिए तप कर रहा है ना, तो मैं अब जाता हूँ और उसको इस तप से मुक्त करता हूँ। भैया भजन ऐसा करो कि भगवान को भी आना पड़ जाए, ठाकुर जी भी बाध्य हो जाए आने के लिए है? अगर थोड़ी देर और ना आते ना भगवान, तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाए, जय सिया राम हो जाते। तो भगवान को आना पड़ा, जबरदस्ती आना पड़ा। भैया में ऐसी शक्ति है कि जो परम तंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है, उनको भी बंधन में डाल देती है भक्ति, उनको भी महाराज उनके ऊपर भी अधिकार कर लेती है। ऐसी भक्ति ध्रुव जी ने करी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की। अब तो महाराज भगवान ने देवताओं से कहा कि भैया मुझे भी मेरे भक्त को देखने के लिए बड़ी इच्छा है, मुझे भी भक्त का दर्शन करना है। अरे इतना छोटा सा बच्चा और कैसी दुष्कर तपस्या कर रहा है, मुझे भी देखना है उसको। तो भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए मधुवन में आए। मधोर वनम भृत्य दिद्रक्षया गताः, दर्शन देने नहीं आए, दर्शन करने आए। भगवान के भक्तों को तो भगवान की दर्शन की इच्छा होती है भैया, कोई प्रेम से बड़े व्याकुलता से भगवान का भजन करता है ना, ठाकुर जी को भी देखने की इच्छा हो जाती है, मैं अपने भक्त का दर्शन करूं। भगवान भी दर्शन करने आए और उस समय ध्रुव जी को देखा तो बिजली के समान तेज उनका हो रहा है। और महाराज ध्रुव जी एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान के जिस सुंदर स्वरूप का वो ध्यान कर रहे थे, अब भगवान सामने आ गए। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि भाई अगर ध्यान करता रहा तो फिर ये आंख तो खोलेगा नहीं, ध्यान ही करता रहेगा। अब हम इसके सामने खड़े इसको दर्शन देना है। तो जो भीतर ध्यान कर रहे थे वो ध्यान तिरोहित हो गया, वो ध्यान हट गया। अब जैसे ही ध्यान विलीन हुआ, श्री ध्रुव जी ने घबरा कर नेत्र खोले और महाराज जिस स्वरूप का ध्यान भीतर कर रहे थे वही स्वरूप भगवान का आंखों के सामने प्रकट हो गया। ठाकुर जी बाहर प्रकट हो गए, प्रभु का दर्शन ध्रुव जी ने पाया। ध्रुव जी को बड़ा कौतूहल हुआ, देखो तो सही हमारे प्रभु कैसे सुंदर हैं, कितने करुणा में हैं, कृपा की बरसात इनके मुख से हो रही है। प्रेम में अधीर हो गए और उन्होंने दंडवत होकर भगवान को प्रणाम किया। जैसे डंडा गिरता है धरती पर,
ऐसे गिर पड़े, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। ऐसे भगवान को देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके और अपने सुंदर मुखारविंद को, नेत्रों को भगवान के सुंदर स्वरूप में लगा दिया। और महाराज देखते देखते तृप्ति नहीं हो रही। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनको देखने से मन नहीं भरता। हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे, उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु स्तुति किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। अभी तो उनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, कहीं पढ़ने नहीं गए, भगवान की स्तुति करना नहीं आता है, कैसे करें। तब सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने अपना शंख, वेद में शंख, श्री ध्रुव जी के गाल पर छुआ दिया और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को महाराज वाणी प्राप्त हो गई, स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो गई और उनको महाराज ज्ञान हो गया। अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपनी तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं, नहीं तो मैं कहाँ आपकी स्तुति करना जानूं। आपने कृपा करके मेरी वाणी को जगा दिया। मेरी वाणी सोई हुई थी, प्रसुप्त थी, आपने उसको जगा दिया और अब यह वाणी आपकी स्तुति कर रही है। और केवल वाणी ही नहीं, हाथ, कान, त्वचा आदि जो इंद्रियां है ना, उनको भी महाराज आप ही देते हैं। अच्छा, भगवान यदि चेतनता न दें तो हाथ किसी काम के नहीं रहेंगे, पैर चल नहीं पाएंगे, आंख देख नहीं पाएंगे, कान सुन नहीं पाएंगे, वाणी बोल नहीं पाएगी। भगवान ही इन इंद्रियों को चेतनता प्रदान कर रहे हैं, तभी ये अपने अपने विषयों का अनुभव कर रही हैं। तो महाराज सब इंद्रियां आपकी चेतनता से ही, आपकी शक्ति से ही सब अपनी अपनी क्रिया में लगी हैं। महाराज ऐसे अंतर्यामी भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री नारायणाय नमः। श्री नारायणाय नमः। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है और महाराज बड़ी लंबी स्तुति है, तो आज तो पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसकी चर्चा भगवान की दया से हम कल करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं और महाराज एक सुंदर भाव भजन भगवान के सुंदर स्वरूप का, ध्यान का, वो कह करके आज के सत्संग को विराम करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन
नहीं हमसे रहा जाता। विरह का है बड़ा सागर, विरह का है बड़ा सागर, नहीं हमसे तरा जाता, नहीं हमसे हमसे तरा सहा जाता। जाता। कन्हैया तू दयालु है, मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तू दयालु है, मेरे ऊपर दया दया कर दे। तुम्हारी चाह अग्नि से, तुम्हारी चाह अग्नि से ये सारा तन जला जाता, ये सारा तन जला जला जाता। जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। सारे प्रेम ने मोहन मुझे पागल बनाया है, तुम्हारे प्रेम ने मोहन मुझे पागल बनाया है। गुजरती मुझ पे जो जो है, गुजरती मुझ पे जो है, नहीं हमसे कहा जाता, नहीं हमसे कहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। तुम्हारा रास्ता तकते गई पथरा मेरी आंखें, तुम्हारा रास्ता तकते गई पथरा मेरी आंखें। न हमसे इंतजारी का, न हमसे इंतजारी का ये भारी दुख सहा जाता, ये भारी दुख सहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। अंतिम पंक्ति है, संत श्री रामदास जी महाराज कह रहे हैं, है अद्भुत प्रेम का मार्ग, न आता राम कहने में। है अद्भुत प्रेम का मार्ग, न आता राम कहने में। न मरते हमसे बनता है, ध्यान दीजिए, न मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे जिया जाता। न मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे जिया जाता। कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता, नहीं हमसे रहा जाता, नहीं हमसे रहा जा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक पुष्पांजलि श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग भी भजन में लगें और हम लोगों को भी जैसे ध्रुव जी के ऊपर कृपा हुई ऐसी हम लोगों के ऊपर भी कृपा हो। भगवान कभी इन्हीं नेत्रों से, इसी शरीर से हमें देखने में आ जाए, दृष्टि में आ जाए, दृष्टि गोचर हो जाए, हम सनाथ हो जाए, धन्य हो जाए।
महाराज बात बन जाए, जन्म जन्म की बिगड़ी बात बन जाए, आनंद हो जाए महाराज, किसी चीज की कमी ना रहे। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में करते हैं। आगे की चर्चा भगवान की दया से कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय सिया राम, राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। और जन बहुत सुंदर महाराज जी आपका।